हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? अपना हालचाल मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मेरा हालचाल तो ख़राब है। मैंने बैठे बिठाए एक मुसीबत जो है वो मोल ले ली है। एक्चुअली ये जो विंडो है और ये जो ऊपर का एग्जॉस्ट फ़ैन है, बहुत सारे लोगों को भी पता नहीं है कि मेरे घर में एग्जॉस्ट फ़ैन है, क्योंकि एक सेकेंड, सिद्धार्थ की क्लास चल रही है। क्योंकि मेरे घर में चिमनी नहीं है, तो बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि एग्जॉस्ट फ़ैन कहाँ है, या एयर कैसे पास होती है किचन की सारी गर्म हवा, या कोई भी स्मेल तड़का वड़का वो कैसे होता है। तो वहाँ पे ऊपर ये विंडो है, इसके ऊपर एग्जॉस्ट लगाया हुआ है। एग्जॉस्ट को हमने कवर किया हुआ है क्योंकि वहाँ से चूहे छिपकली वगैरह आ जाते थे, तो उसको हमने कवर करवाया हुआ है। पूरा जो जाली होती है ना, उससे कवर करवाया हुआ है। और नीचे ये हमारी विंडो है जो कि काफ़ी बड़ी सी विंडो है। यहाँ पे शाफ्ट है, और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि विंडो आप खोलते नहीं हो। तो विंडो नहीं खोलती हूँ क्योंकि वैसे थोड़ी सी विंडो खुली हुई है, और मेरे घर का जो वेंटिलेशन है वो सुपर्ब है। मेरे घर का वेंटिलेशन बहुत अच्छा है, बहुत खुला खुला सा घर है। मेरे घर के जो बेडरूम है, बालकनी जहाँ पर खुलता है, वहाँ पे काफ़ी बड़ा सा ग्राउंड है। तो उधर से खुला हुआ है, इधर से खुला हुआ है, इधर शाफ्ट है। तो जब हवा चलती है ना, तो पूरे घर में हवा घूमती है। इतनी अच्छी वेंटिलेशन है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। दबापन या घुटन जैसा वैसा घर नहीं है मेरा, और ऐसे घरों में मैं बिल्कुल नहीं रह सकती हूँ। मुझे खुलापन ही चाहिए होता है। छोटा है लेकिन खुला है, आप ब्रीदेबल कहते हैं ना, जिसे एकदम अच्छे से सांस आए, हवा आए, और खुलापन महसूस होना चाहिए। भिचा भिचा सा नहीं लगना चाहिए, घुटन नहीं होनी चाहिए, तो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसे मुझे उतना खुलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये थोड़ी सी बाहर से खुली हुई है, और इस जाली से अच्छी खासी हवा पास होती है। और एक रीज़न और है इसे ना खोलने का, वो है ये, जब से ये हमने लगा लिया है ना, तो ये जो खिड़की है ये अंदर की तरफ खुलती है, और एक उधर ग्लास वाली है जो बाहर की तरफ खुलती है। तो वो थोड़ी सी हम खोल के रखते हैं, तो इससे हवा पास होती रहती है। और ये लगने की वजह से इसे हम खोल ही नहीं सकते। बस ये इतना सा खुलता है, थोड़ा सा, इतना सा आप इसको खोल सकते हो, क्योंकि ये स्टैंड जो है ये बीच में अड़ गया है। तो बहुत दिनों से आप लोग पूछ भी रहे थे, बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि विंडो क्यों नहीं खुलती है, या फिर एग्जॉस्ट के बारे में। तो दोनों चीज़ें मैंने शेयर कर दी हैं, और आज इन दोनों की ही मैं सफाई कर रही थी। एक्चुअली इस पर बहुत ज़्यादा डस्ट आ गया था, बहुत ज़्यादा डस्ट आ गया था। काफ़ी दिनों से मैंने क्लीन नहीं किया था इसको, तो एकदम डस्ट से भर गया था। तो इसको क्लीन किया, ऊपर डस्ट और चिकनाहट दोनों आ जाती है, तो उसको क्लीन करने में मुझे कम से कम 40 मिनट लग गए, 30 मिनट लगे होंगे, 30 मिनट लग गए। उसकी चिकनाहट वगैरह हटाई है और क्लीन किया है जितना हो सकता था। और उसी को क्लीन करते करते मुझे लग गई है चोट, जो कि आज की मुसीबत है मेरे लिए, बिकॉज़ टिटनेस का इंजेक्शन मुझे अब लगवाना ही पड़ेगा। और इतना डर गई मैं, डर इस वजह से कि इंजेक्शन से मुझे डर नहीं लगता है, डर लगता है हॉस्पिटल या कहीं भी क्लिनिक वगैरह जाने से आजकल डर लगता है। सिचुएशन ऐसी हो रखी है। तो अभी हस्बैंड को फ़ोन किया मैंने, वो पता कर रहे हैं। अगर कोई घर पे आके लगा दे तो ज़्यादा बेटर है, मुझे यहाँ से वहाँ तक जाना नहीं पड़ेगा। वही पता कर रहे हैं वो फ़ोन करके। और ये मुझे लगा है, आपको देखने में चोट पता भी नहीं चलेगी, क्योंकि जो जाली होती है ना, जैसे हमारे दरवाज़ों में जो नेट होती है जो मच्छर वगैरह को रोकने के लिए बनाई जाती है, वो जाली हमने ऊपर लगवाई हुई है। तो उसका कहीं से एक तार निकला होगा, और वो तार काफ़ी अंदर तक चुभ गया है, डेप्थ में। मतलब इतना ब्लड निकला, इससे ब्लड कम से कम मैं कहूँगी 4 मिनट तक ब्लड रुक ही नहीं रहा था। थोड़ा सा मैं इसको दबा भी रही थी। बोलते हैं ना, जब ऐसे किसी लोहे वैसे चोट लगे तो हल्का सा कुछ बूंद खून दबा के निकाल देना चाहिए। हमने यही सुना है, मुझे नहीं पता कि ऐसा होता है या नहीं, पर बचपन से यही सुना है। तो मैंने थोड़ा सा ब्लड भी निकाला, और काफ़ी सारा ब्लड निकला, रुक ही नहीं रहा था। काफ़ी देर बाद जाके उसमें से ब्लड आना, मतलब इसका ये है कि काफ़ी अंदर तक वो वायर घुस गई है। हालांकि जंग वगैरह नहीं दिख रहा है, बट शायद लगा हो। अभी मैंने साफ़ किया है तो साफ़ हो गया हो। तो इंजेक्शन तो लगवाना पड़ेगा, और लगभग मुझे 2 इयर्स हो चुके हैं मैंने इंजेक्शन वगैरह नहीं लगवाया टिटनेस का। टेंशन सी हो जाती है सीरियसली। और बैठे बिठाए, जिसको कहते हैं ना एक मुसीबत, यही होता है। अभी हस्बैंड बात कर रहे हैं, देखो वो क्या बताते हैं। और मैं घर क्लीन कर रही थी, बज रहा है 11:30। सिद्धार्थ का स्कूल चल रहा है, अभी ख़त्म ही होने वाला है। तो ये सारा मैंने अपना स्टैंड खाली किया था। यहाँ पे सारे बर्तन ला के रखे हैं, कुछ यहाँ नीचे रखे हैं, और कुछ अभी मांज रही हूँ। यहाँ पे बर्तन मांज रही हूँ, थोड़े पड़े हुए भी। किचन मतलब गंदा ही है, क्योंकि सुबह से मैं साफ़ सफाई में लग गई।
और ये एकदम साफ़ हो गया है। लेकिन ऊपर वाला कितना क्लीन लग रहा है। उधर का ज़्यादा क्लीन है, इधर का थोड़ा कम क्लीन इसलिए क्योंकि एकदम चीटा जमा हुआ था, एकदम तेल जमा हुआ था और यहीं पे एग्जॉस्ट है। तो डर के मारे कि कहीं पानी उसके अंदर ना चला जाए, थोड़ा सा मैंने इधर वो धोने में थोड़ा सा मुझे दिक्कत हो रही थी, तो यहाँ का साफ़ उतना नहीं हुआ है। इस साइड का पूरा एकदम अच्छे से चमक गया है। ये लगे हाथ मैंने इसके पीछे की दीवार वगैरह सारी, ये वॉशेबल है पेंट हमारा इधर वाला, तो सारा वॉश कर दिया, इसको मांझ दिया। ये कॉर्नर एकदम मैंने क्लीन कर दिया है। तो ये है अभी सारा किचन। हाँ, झाड़ू पोछा हो गया है, बस अब किचन का ये काम करके फिर नहाने जाऊँगी। सिद्ध को भी अभी नहलाना है, नहाया नहीं है वो। तो बस ये है, अब देखते हैं कोई अगर आने को राज़ी होता है तो आज मुझे इंजेक्शन पड़ने वाला है, तैयार रहिएगा आप लोग भी। मुझे इंजेक्शन से डर नहीं लगता उतना। मुझे लगता है हम लोग जो फीमेल्स होती हैं, हमको इतने ज़्यादा इंजेक्शन वगैरह लगे होते हैं और इतनी ज़्यादा डॉक्टर के पास विज़िट वगैरह हो चुकी होती है ना बच्चों के चक्कर में। जब हम बच्चे होते हैं तो कितने सारे इंजेक्शन, ये वो क्या क्या नहीं होता है तो उस वजह से हम लोगों का थोड़ा सा डर ख़त्म हो जाता है इंजेक्शन वगैरह को लेकर के। पहले रहता है बचपन में, टीनेज में, उसके बाद धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। लेकिन जेंट्स लोगों में, औरों का मुझे नहीं पता, मेरे हस्बैंड तो बहुत डरते हैं इंजेक्शन से, उनको बहुत बहुत डर लगता है। एक टिटनेस का इंजेक्शन मैंने उनको लगवाया था 3 साल पहले, और बच्चों की तरह उन्होंने, हालांकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, लेकिन बच्चों की तरह वो उसमें इतने परेशान हो रहे थे और एकदम सीरियस वाला परेशान थे वो कि मुझे इंजेक्शन लगने वाला है। कैसे कैसे करके इंजेक्शन के लिए मैंने उनको राज़ी किया है। तो ये हालत है उनकी, तो लगेगा मुझे डरेंगे वो पक्का। तो चलिए देखती हूँ आगे क्या अपडेट रहती है, जो भी अपडेट रहेगी आपको दूँगी। और फाइनली जो है किचन बिल्कुल क्लीन हो चुकी है, एकदम सब कुछ मैंने क्लीनिंग कर दी है। बस खाली ये सेल्फ जो है वो सूख जाए, उसके बाद मैं सारे बर्तन जो है वो भी अरेंज कर दूँगी। थोड़ा सा इसको छोड़ा हुआ है, हवा लग जाए, अच्छे से सूख जाए, क्योंकि अगर पानी रह जाएगा वैसे बर्तन रख देते हैं ना तो फिर स्टैंड में जंग लगने लगता है। तो आज किचन में बहुत ज़्यादा समय दे दिया है मैंने। और अभी मैंने जो मेरी कास्ट आयरन की कढ़ाई है उसको यूज़ किया था, तो उसको वॉश करने के बाद आपको एक बार सीजनिंग करना पड़ता है, तो वो रख दिया है मैंने। और ये हर्बल टी है जो आजकल हम लोग पी रहे हैं, तो वही मैं आपको दिखा रही थी। और किचन एकदम नीट एंड क्लीन है, तो देख के बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं नहा के आ गई, सारा घर का काम हो गया फिनिश। अब मैं जा रही हूँ लंच बनाने। टाइम क्योंकि बज रहा है 1, और सिद्धार्थ ने ब्रेकफास्ट ठीक से किया नहीं आजकल, वो खाता पीता नहीं है थोड़ा ठीक से, तो अभी मैं उसके लिए लंच बनाने जा रही हूँ। जल्दी ही बना रही हूँ क्योंकि ब्रेकफास्ट ठीक नहीं किया है तो फिर उसको भूख लग जाएगी जल्दी। तो दाल राइस सिंपल सा ही खाना बना रही हूँ। अभी मुझे पूरा किचन सेट करना है, ये सारे बर्तन और जो बाहर बर्तन है वो सब इसमें लगाने हैं। इसको सूखने के लिए छोड़ा हुआ था, थोड़ा सा हवा लग जाए, सूख जाए अच्छे से, उसके बाद इसका काम करूँगी। थोड़ा रेस्ट लेके अभी खाना बना लूँ, फिर थोड़ा सा रेस्ट लूँगी और उसके बाद फिर ये काम शुरू करूँगी। बिल्कुल मैं थक गई आज। एक्चुअली 2-3 दिन से मैं छोटे जो भी एक्स्ट्रा काम है सारे करती जा रही हूँ, बिकॉज़ एक साथ चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं, उनको 10-15 दिन पे एक बार आपको खंगालना पड़ता है, सारे कैबिनेट्स को देखना पड़ता है, भूल भी जाते हैं हम कुछ चीज़ें रख के। तो कल नीचे वाले दोनों मैंने जो सेक्शंस हैं वो क्लीन किए थे, और आज इसका नंबर था, कल किसी और चीज़ का नंबर लगाऊंगी। तो इसी तरीके से काम कर रही हूँ। और हस्बैंड का फ़ोन आया था, तो अरेंजमेंट हो गया है इंजेक्शन का, तो उनसे बात हो गई है, तो वो शाम को आके मुझे इंजेक्शन लगा देंगे। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। और हाँ, सिद्धार्थ नहा रहा है, तो चलिए मैं बाद में मिलती हूँ, उसको टॉवल वगैरह देती हूँ, फिर थोड़ी देर में मिलते हैं हम लोग। और आज का मौसम जो था ना, बादल इतने क्लियर थे, ऐसा लग रहा था कि एक्स्ट्रा लाइट आ गई है कहीं से। बहुत प्यारा और बहुत सुंदर सा मौसम लग रहा था, एकदम ब्राइट स्काई था। तो मैंने थोड़ा सा आप लोगों के लिए शूट किया। और अभी सारा काम लंच वगैरह होने के बाद मैं अपना किचन सेट करने के लिए आ गई हूँ, क्योंकि ये करना बहुत ज़रूरी है। किचन सेट नहीं होता है ना तो फिर कोई चीज़ इधर उधर मिलती नहीं है। तो फटाफट ये सारा चीज़ मैं लगा देती हूँ, अरेंज कर देती हूँ। लास्ट आई थिंक 3-4 ब्लॉग पहले मैंने ब्लॉग डाला था नॉनवेज का,
तो मेरे घर में मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड नॉनवेज खाते हैं। मैंने पहले भी मेंशन किया था कि नॉनवेज के बर्तन मैंने अलग कर रखे हैं, तो नॉनवेज के बर्तन मेरे अलग ही हैं। लेकिन उसमें क्या हुआ था, मैंने मैरिनेशन के लिए डिनर सेट की प्लेट यूज़ की थी और खाने के लिए भी डिनर सेट की प्लेट यूज़ की थी। तो वही एक दो मेरे पास कमेंट्स आए थे कि आप तो बोलते थे कि आपका चिकन के बर्तन अलग हैं, तो फिर डिनर वाले में क्यों सर्व किया। एक्चुअली इसमें एक ये थाली एक्स्ट्रा है जिसे राइस प्लेट कहा जाता है, जो बाकी प्लेट से बड़ी होती है। तो 6 ऐसी प्लेट्स हैं, 6 क्वार्टर प्लेट्स हैं जो छोटी वाली होती हैं, 6 बिग बाउल, 6 स्मॉल बाउल और एक ही राइस प्लेट है। इसका साइज़ भी आप देख सकते हो, ये बड़ा है, ये वाली राइस प्लेट बड़ी है। तो मैंने ये वाली जो बड़ी वाली राइस प्लेट है ये इन लोगों को खाने के लिए दे दी, क्योंकि इन लोग के पास बस स्टील के 2 प्लेट्स हैं। तो उसी में वो चिकन जो है मैरिनेट करते थे, फिर उसको वॉश करके उसमें खाना खाते थे। तो बस वही 2 उनके पास थालियाँ थी स्टील की। और क्योंकि हम लोग आपके सामने प्रेजेंट भी करते हैं ना, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो नॉन वेजिटेरियन है, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो वेजिटेरियन है। जो नॉन वेजिटेरियन है उनका भी बहुत बार मैसेज आता है कि क्या आप हमेशा वेज बनाते रहते हो, कुछ नॉन वेज भी कभी शेयर किया करो। तो मेरे घर में दोनों चीज़ें बनती हैं। वेज मैं ज़्यादा बनाती हूँ बिकॉज़ हम रेगुलरली वही खाते हैं, लेकिन हाँ, मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड दोनों नॉन वेजिटेरियंस हैं, तो उनके लिए भी फ्रिक्वेंटली हम लोग ये चीज़ें बनाते हैं। तो वो भी मैंने शेयर किया, क्योंकि मेरे पास हमेशा कमेंट्स भी आते रहते हैं कि आप वेज भी शेयर करो। तो मैं इस चैनल पे दोनों चीज़ें शेयर करूँगी। वेज ऑब्वियसली ज़्यादा है, 90% वेज चीज़ें ही मैं 98% में कहूँगी कि वेजिटेरियन चीज़ें ही मैं शेयर करती हूँ, लेकिन 2% कभी कभी आएगा नॉनवेज के लिए। तो हस्बैंड ने बोला कि ना प्रेजेंट करने में भी अच्छा नहीं लगता है, जब आप दिखा रहे हो तो थोड़ा अच्छे से होना चाहिए। तो इसमें से ये जो राइस वाली प्लेट है बड़ी वाली, ये मैं ले लेता हूँ, तो मैंने ये दे दी। और ये इजीली आपको डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हो बिकॉज इनके जो साइजेस हैं वो सबके सेम है 6 के, और ये बड़ा है और इसका साइज़ भी थोड़ा अलग है। वो आपको ऐसे कैमरे से नहीं पता चलेगा, ये थोड़ा ट्रे टाइप का थोड़ा अलग सा है ये वाला प्लेट। तो दिखने में आपको सब सेम ही लग रहे होंगे, बट ये थोड़ा अलग है, ये अलग है, तो ये वाली मैंने दे दी है। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैंने मेंशन किया ही हुआ है कि मुझे माइग्रेन का प्रॉब्लम है, तो मुझे महीने में 2-3 बार तो अच्छा खासा सर दर्द हिट कर ही देता है। तो आज वही डे था। हल्का हल्का मॉर्निंग से ही मुझे पता लग रहा था कि हाँ आज होगा सर दर्द, क्योंकि इसमें समझ में आ जाता है। एक हल्का हल्का सर दर्द मॉर्निंग से रहता है और फिर शाम तक होते होते बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। पर मुझे ये नहीं पता था कि इतना ज़्यादा बढ़ने वाला है। मतलब पूरा ये साल में मैंने शायद ऐसा सर दर्द एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। रात होते होते बहुत बुरी हालत हो गई थी मेरी। तो हस्बैंड आ गए थे इस टाइम तक, किचन वगैरह देखा आपने, मैंने बिल्कुल सारा निपटा दिया था। हस्बैंड आ गए थे और वो ढेर सारे मैंगो लेके आए थे। तो आजकल ढेर सारे मैंगो ही आ रहे हैं, लगता है कि हाँ घर में हमेशा होने चाहिए और डेली बेसिस पर हम कंज्यूम करते हैं। तो 1 किलो मैंगो तो मुझे लगता है एक दिन में ख़त्म हो जाता है। तो ये इतने सारे मैंगो आए हैं, इसमें लंगड़ा आम है और जो दशहरी होता है वो है, ये दोनों हैं। तो इतने सारे जब आम आए थे तो फिर डिनर भी हमारा आम वाला ही हुआ। तो सिर्फ पूड़ी और आम और जो चाट मसाला, होममेड चाट मसाला है, वो हमने खाया था। और ये कॉम्बिनेशन बहुत अल्टीमेट होता है। और ये पूड़ियाँ भी आटा हस्बैंड ने लगाया है और तलवाई उन्होंने ही है, क्योंकि मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी, मुझे बहुत ज़्यादा सर में दर्द हो गया था। और उसके बाद ये इंजेक्शन लग रहा है मुझे। ये भैया थोड़ा लेट ही आए थे, हम लोगों ने डिनर वगैरह कर लिया था उसके बाद ही आए थे, क्योंकि ये जहाँ जॉब करते हैं वहाँ से इनको आना था, तो इसलिए थोड़ा सा लेट आए थे। और ये मुझे लग गया इंजेक्शन, जो कि बहुत दर्द हुआ। उस समय बिल्कुल दर्द नहीं हुआ, लेकिन टिटनेस का इंजेक्शन लगने के बाद 1 दिन बाद काफ़ी पेन करता है, तो फिर इसीलिए मेरे को अभी तक इसमें पेन हो रहा है। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। मैंने बस आज का पूरा दिन ही शेयर किया है आपके साथ, किसी भी तरीके की रेसिपी वगैरह शेयर नहीं की। लेकिन डोंट वरी, बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के साथ मैं आ रही हूँ आगे, बिकॉज़ मैंने कुछ बहुत बढ़िया रेसिपीज़ आपके लिए शूट की हैं, तो वो आपको मिलेंगी आगे आने वाले व्लॉग्स में। तो चलिए, ये वाली वीडियो तो मैं यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।